हे गाइस, वेलकम बैक। होप आप सभी अच्छे हों। आज हम अरिहंत का टॉपिक करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन क्या चीज है और उसकी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में हम जो है वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। यूएन, यूनाइटेड नेशन, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली जैसे आप जानते हो कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने भी यूनाइटेड नेशन को बुलाया था जब हमारा एससीओ का समिट हुआ था चाइना में। उसके बाद तो ये जो स्थापना थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है जी। इसमें जो है वो बेसिक जो इसके लीडर्स हैं वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल। तो जैसा आप जानते हो कि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम भी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चर्चिल जी थे, और अमेरिका का प्रेसिडेंट उस टाइम था रोजवेल्ट। तो इन दोनों ने मिलकर ही जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो है वो नींव रखी थी। इसमें इन्होंने बोला था कि विश्व शांति के लिए ये जो है वो काम करेंगे, जबकि आप जानते ही हैं कि भारत में लोगों ने क्या चीजें की हुई थी उस टाइम पे। तो यहाँ पर ओरिजिनल इसके 51 नेशंस थे उस टाइम पर, 193 मेंबर में से 193rd मेंबर जो है वो साउथ सुडान आया था 2022 तक। अभी जो है और भी इसमें नेशंस जो है वो आ रहे हैं। अब बात है यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो यहाँ पे दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिस है वो आपके कीनिया के नायरोबी में भी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी है, वियना ऑस्ट्रिया में भी है। यहाँ पे इसकी ब्रांचेस देखते हैं। सबसे पहली ब्रांच है इसकी जनरल असेंबली, जहां पर डिस्कशन होता है, पॉलिसीज मेकिंग होती है यूनाइटेड नेशन के लिए। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की। आगे है जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें बेसिकली 15 मेंबर्स होते हैं। क्लियर। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर रहते हैं उसमें से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है वो इसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं हर 2 साल के बाद, जिन्हें आप नॉन परमानेंट मेंबर कहते हैं। यहाँ पर जो इसके परमानेंट मेंबर हैं वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट यहाँ पे इस टाइम बात की गई है कि इंडिया कब था, तो 2022 में था। अब जो है वो शिफ्टिंग हो रही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो है वो प्रिंसिपल बॉडी है जो बात करेगी कोऑर्डिनेशन पर, पॉलिसी रिव्यू पर, पॉलिसी क्या बनेगी, इकोनॉमिक कैसे रिकमेंड होगी, सोशल उसका कैसे रहेगा और उसके एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या रहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो उसका सेक्रेटरीट होता है, मतलब जो काम करने वाली लोग हैं, उसमें एक सेक्रेटरी जनरल रहेगा और उसका स्टाफ रहेगा जो डे टू डे यूएन वर्क को देखेगा। नेक्स्ट जो इसकी बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग नीदरलैंड में है। ये जुडिशियल है, आप इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे फाइट कर सकते हैं जाके। ये 1945 में ही इसकी रचना कर दी गई थी, लेकिन 1946 से इसने काम करना शुरू किया था एज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। 1946 में इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो रहे थे यूनाइटेड नेशन के वो थे ट्राइगेव ली, और ये नॉर्वे से थे। ओके। उसके बाद न्यू सेक्रेटरी बने एंटोनियो गुटेरेस और उसके बाद बान की मून। चलिए देखते हैं कुछ इंटरनेशनल कौन कौन सी जो है वो यूनियंस हैं। सबसे पहले है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, ये है जिनेवा। ये यूनियन जो है वो जिनेवा में है। ये इंटरनेशनल टेलीग्राफ और टेलीफोन और स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन से बात करती है। 1865 में इसकी जो है वो स्थापना होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में जिनेवा में इसकी जो स्थापना होती है, वर्कर्स के लिए ये काम करती है। मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में वॉशिंगटन डीसी इसका जो है वो मेन हेडक्वार्टर रहता है। आगे है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये भी 1945 में बना गया था, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, ये रोम में है। 1945 में ही ये चीजें बनी थी। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में है। 1946 में इसे बनाया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में जिनेवा में बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना 1957 में इसे बनाया गया। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वॉशिंगटन डीसी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क 1965। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये नायरोबी कीनिया में है, 1972 में इसे बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम ये वियना कीनिया में है। यूनाइटेड नेशन वुमेन ये 2010 में न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में बनाया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये रोम में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेशन डेवलपमेंट ये फ्रांस में बनाई गई है। कुछ और भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं जिनको आप टिल्ट करके पढ़ सकते हैं। सो लेट वी सी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें है कॉमनवेल्थ जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, अपैक सिंगापुर, एडीबी मनीला, आसियान जकार्ता, कॉमनवेल्थ मिन्स्क बेलारूस, G15 जिनेवा स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये आपका स्विट्जरलैंड के लाउसाने में है। ISO जिनेवा, नाम ये पॉलिटिकल कॉरपोरेशन है जिस टाइम वर्ल्ड यूएसए और यूएसएसआर में डिवाइड हुआ था। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम, नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ये वियना ऑस्ट्रिया में है। डन ओपैक वियना ऑस्ट्रिया, शार्क काठमांडू, एमिस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ग्लैन स्विट्जरलैंड, शंघाई कॉरपोरेशन बीजिंग चाइना, गल्फ कॉरपोरेशन रियाद सऊदी अरेबिया, बीमस्टेक ढाका बांग्लादेश। सो गाइस, अगर इस छोटी सी बुक में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है सो दैट मीन्स कि ये बुक जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। होप आपको जो है वो वीडियो समझ आया हो, और अगर आपको लगता है कि ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।